बेटियां घर आंगन की बरकतें होती है, बेटियों से घर आंगन में रौनकें और नूर फैलता है। जब वो बेटी हमारे इस स्टेज पर आती है तो इस स्टेज पर आकर के भी वो स्टेज को रोशनास कर देती है। उसी बेटी की बरकतों से पूरे हिंदुस्तान में सुकून है। मेरी मुराद है मोहतरमा राधिका मित्तल साहिबा से वो तशरीफ लाए, अपना खूबसूरत कलाम पेश करे। बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले इस मंच से मैं अनवर कमाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और सलीम दरियापुरी साहब जो कि बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है दीदी, शुक्रिया। आप लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पहली बार आपके बीच आई हूँ। मैं देख रही हूँ पीछे का जो वार्ड नंबर 16 है वो बिल्कुल खामोश बैठा है, तो आप लोग भी थोड़ी दाद देते रहिए, वाह वाह करते रहिए। दीदी आप आ गए माइक पर तो सारे लोग दाद देंगे। अब आइए 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनेगा। इरशाद। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, सभी आपस में भाई हैं हंसी दुनिया की जन्नत में। आहा। सभी आपस में भाई हैं हंसी दुनिया की जन्नत में। मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है, मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है, मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है। बताओ क्या रखा है दोस्तों आपस की नफरत में। आहा, वाह वाह वाह। अब भी इधर के लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, आप लोग भी थोड़ी तालियां वालियां बजा दीजिए। इतनी मेहनत भाई जोरदार ताली होनी चाहिए राधिका मित्तल के लिए, जोरदार तालियां। लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा कि वतन पे जान देने का हमें चस्का पुराना है, वतन पे जान देने का हमें चस्का पुराना है, वतन पे जान देने का हमें चस्का पुराना है। वतन आवाज देता है तो हम तैयार मिलते हैं, आहा। वतन आवाज देता है तो हम तैयार मिलते हैं। हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है, हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है, तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे। वाह वाह। मोहतरम नसीम नवाज अचलपुरी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, मास्टर आरिफ तबरेज आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, मामू भांजे ग्रुप अमरावती, जनाब जाकिर भाई नगर सेवक, जाकिर भाई नगर परिषद आपका इस्तकबाल करते हुए मास्टर सनाउल्लाह साहब, हमारे रॉयल किंग फंक्शन हॉल के अध्यक्ष इदरीस सेठ की भी आपको दुआएं मिल रही हैं। मैं देख रही हूँ इस मुशायरे में बच्चे बहुत आए हैं। बेटा मम्मी पापा आए हैं? दीदी आपने एक वो वीडियो सुनी होगी कि अमरावती के कोई कहता है कि यहाँ पर 19 बच्चे पैदा होते तो ज्यादा बच्चे यहाँ दरियापुर में होते हैं। लगता है आज मम्मी पापा ने भेज दिया है, जाओ बेटा मुशायरा सुन के आओ। चलिए श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम मनोहार की बात करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा कि उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे। आहा, क्या कहने भाई, आगे भी सुन लो, एडवांस में पेमेंट मत करो। सुनेगा कि उनकी नजरों से जिस दिन
उतर जाएंगे, क्या कहने, मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिस दिन उतर जाएंगे, मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे, मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। वो बराबर से आहा, हंस कर गुजर जाते हैं, क्या कहने, वो बराबर से हंस कर गुजर जाते हैं। हाय हाय, जो ये कहते थे बिछड़े तो मर जाएंगे। आहा, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। दरियापुर की मोहब्बतें आपको मिल रही है, ये बाबली आपको दुआओं से नवाज रहा है। देखिए चचा बड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये चचा हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट के एक ही अनमोल नगीना है। नहीं, उनको भी अपना प्यार याद आ गया है। कहो तो उनके लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ दूं। इरशाद, कि बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। हाय हाय, वाह वाह, बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। ये जिससे प्यार करते थे वो रानी भूल बैठे हैं। वाह हाय, लगता है यही सुनना है। बिल्कुल। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद, कि तमन्ना है यही दिल की तेरा दीदार हो जाए। भाई भाई सीटी नहीं, सीटी हमारी तहजीब नहीं है। एक माँ, एक बेटी, एक बहन आपके दरमियान आपसे बात कर रही है। देखिए, ये सीटी मत बजाइए। जब सलीम दरियापुरी साहब आए पढ़ने तो उनके लिए बजाइए। क्योंकि हमारे मुशायरे या कवि सम्मेलन की ये तहजीब नहीं होती है। बड़ी दूर से पहली बार आप सभी के बीच आई हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा लीजिए। सुनेगा कि तमन्ना है यही दिल की तेरा दीदार हो जाए। आहा, तुझे देखूं मैं पल भर को तुझी से प्यार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को वाह। तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में दीदी एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। अभी जैसे ही आप पढ़ने आए हैं, कई लोगों ने फोन कर दिया। हमारे इस हॉल के ऑनर अध्यक्ष नवेद सेठ साहब, जमीर खान पठान साहब, डॉक्टर वसीद साहब, ये बहुत कीमती वक्त लेकर के आपके पास सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां नवेद सेठ के लिए। नहीं, बहुत बहुत उनका दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। सलीम दरियापुरी साहब को भी बीच बीच में बोलने की बीमारी है, लेकिन बहुत अच्छी अपनी निजामत काली कर रहे हैं। टोपियों से क्यों डराते हो हमें? हम अमामा बांध ले तो करबला हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे। मैं इनको एक बात कहना चाहती हूँ कि स्त्री और मिस्त्री दोनों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। ये कब घर का नक्शा बदल दे कुछ पता नहीं है। चलिए पढ़ती हूँ, सुनेगा कि तमन्ना है यही दिल की तेरा दीदार हो जाए। आहा। तुझे देखूं मैं पल भर को तुझी से प्यार हो जाए। तुझे देखूं मैं पल भर को तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती। क्या कहने? तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। वाह वाह वाह, सलीम भाई, जिक्र भाई घानी वाले दुआओं से नवाजते हुए। क्या कहने? देखिए, पीछे वाले अब भी तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं उनके लिए 2 लाइनें पढ़ूंगी। मुझे किसी की पंक्तियां याद आती हैं कि मैं अपनी जान तक दे दूं
तुम्हारे एक इशारे पर आहा, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर, मगर तुम उस किनारे पर और मैं हूँ इस किनारे पर। आहा, वाह। आइए और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा कि ये मेरा मन सताता है, ये मेरा तन सताता है। क्या कहने? ये मेरा मन सताता है, ये मेरा तन सताता है। मिली हूँ जब से मैं तुझसे, अकेलापन सताता है। वाह। जब से मैं तुझसे, अकेलापन सताता है। मैं खुद को देखती हूँ तो नजर आते हो तुम मुझको। क्या कहने? मैं खुद को देखती हूँ तो नजर आते हो तुम मुझको। लगा है घर में जो मेरे, वही दर्पण सताता है। आहा, देखिए, वाह। समय की एक सीमा है, लेकिन सीमा तो सचिन की हो गई है, तो सीधे सीधे एक नज्म आपके बीच रखूंगी मैं, इरशाद। क्योंकि ये बड़ा पावन मंच है। तो मेरा मन है कि मैं एक नज्म आपके बीच रखूं, और एक निवेदन ये भी है कि ये नज्म आप लोगों को बिल्कुल शांत होकर सुननी है। इरशाद। आप लोग भी थोड़ा शांत हो जाइए। भाई अतीक भाई बहुत साइलेंट होकर के। राधिका मित्तल हिंदुस्तान की वो कवित्री है जिन्होंने उर्दू के हवाले से अभी तक कईयों देशों का सफर किया है। आज दरियापुर, दिल वालों के शहर दरियापुर में आपसे गुफ्तगू कर रही है। मैं भूमिका में सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगी कि इबादत का सलीका आ गया है। इबादत का सलीका आ गया है। इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पांव छूना आ गया है। आहा, इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पांव छूना आ गया है। पिताजी मेरे हीरो थे सदा से। क्या कहने? पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, ये कहकर मुझको रोना आ गया है। आहा, एक नज्म है, एक बेटी और एक पिता के हवाले से मैं एक नज्म पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। सुनेगा। कहते हैं कि पिता के होने का जो सुख होता है, वो ऐसा सुख होता है, दुनिया के किसी कोने में चले जाना वो सुख प्राप्त नहीं होगा। और पिता के ना होने का जो दुख होता है, वो मुझ जैसी बेटियां महसूस करती हैं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पिता नहीं हैं। तब मैं ये नज्म पढ़ती हूँ, सुनेगा कि मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, आहा, मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। वक्त की धूप जब भी सताने लगी, आहा, बाप साया बना बेटियों के लिए। क्या कहने? क्या कहने? वाह वाह वाह। सताने लगी, बाप साया बना बेटियों के लिए। मैं बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। इरशाद। के लाख मजबूर था, लाख लाचार था, हाय हाय, दिल था सीने में उसके, मगर बाप का। क्या कहने? क्या कहने? लाख मजबूर था, लाख लाचार था, दिल था सीने में उसके, मगर बाप का। आहा। जिसकी चौखट पे जाना गवारा न था, हाय हाय, जिसकी चौखट पे जाना गवारा न था, कर्ज उससे लिया बेटियों के लिए। हाय हाय, वाह वाह वाह। गवारा न क्या कहने? था,
कर्ज उसे लिया बेटियों के लिए, मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और माँ बाप को तकलीफ देते हैं। अरे अगर भोजन कराना है और अगर सुख देना है तो अपने माँ बाप को सुख दो। जब माँ बाप को सुख दोगे तब कहीं जाके ऊपर वाला खुश होगा। बहुत अच्छा पैगाम राधिका मित्तल आपको दे रही हैं। ये पंक्तियां आप पढ़ती जी, स्वागत स्वागत। सुनेगा कि बाप हमदर्द है, बाप है मेहरबान, बाप जैसा न कोई भी है दूसरा। बाप हमदर्द है, बाप है मेहरबान, बाप जैसा न कोई भी है दूसरा। अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो, अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो, है मेरा मशवरा बेटियों के लिए। वाह वाह वाह, क्या कहने। साहिब जश्न अनवर कमाल मोहब्बतों से नवाजते हुए शफीक आब्दी दुआओं से नवाज रहे हैं, वसीम मेंबर साहब की दुआएं मिल रही है, ज़मीर खान पठान दुआओं से नवाज रहे हैं, खूबसूरत कर्ब नसीम नवाज की भी दुआएं आपको मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनेगा कि मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। खास तौर से ये पंक्तियां मैं मंच पर बैठी अपनी बहनों के लिए समर्पित करती हूँ। स्वागत। सुनेगा, पढ़ती हूँ, सुने कि चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, क्या कहने। कैसा रिश्ता है बेटी का और बाप का, कि चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, कैसा रिश्ता है बेटी का और बाप का। मैं समझती हूँ दुनिया में बस बाप है, मैं समझती हूँ दुनिया में बस बाप है, रूप भगवान का बेटियों के लिए। वाह वाह वाह। आखिरी पंक्तियां आपके बीच पढ़ती हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूंगी। कहते हैं कि पिता रोता नहीं है, माँ रो देती है। पिता भी रोता है, जब वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करता है तब कहीं किसी कोने में जाके छुप कर रोता है। मेरी आखिरी पंक्तियां हैं, सुनेगा कि जिंदगी भर की सारी कमाई गई, तब कहीं जा के बेटी बिहाई गई। हाय हाय। जिंदगी भर की सारी कमाई गई, तब कहीं जा के बेटी बिहाई गई। राधिका बाप के बस में जो कुछ भी था, राधिका बाप के बस में जो कुछ भी था, उसने सब कुछ किया बेटियों के लिए। मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। वक्त की धूप जब भी सताने लगी, वापस आया